कहेगी। सहाबा को हैरत हुई थी, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप पे कुर्बान, कोई कपड़े पहनकर नंगा कैसे रह सकता है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया था, कपड़े इतने बारीक, पतले पतले, तंग और चुस्त पहने जाएंगे कि अल्लाह अकबर, कपड़े पहनने के बाद भी बदन नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह, आप देखें, अल्लाह अकबर, आज कौम की बेटी जब दुकान पर कपड़ा खरीदने जाती है तो ये कहती है, फला अदाकारा ने फला सीरियल के अंदर जो कपड़े पहने थे, जरा वो कपड़े निकाल करके दिखाओ। अल्लाह अकबर, कौम की बेटियों को सैयदा फातिमा के लिबास से दिलचस्पी न रही, बल्कि कौम की बेटियों को अब सीरियल की अदाकारा के लिबास से दिलचस्पी है। अल्लाह अकबर, फरमाया था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह अकबर, घर घर ज़िनाकारी आम हो जाएगी, घर घर म्यूजिक आम हो जाएगी, घर घर से गाने और गजलों की आवाज आएगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मस्जिदें वीरान होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कुरान को मुज़य्यन किया जाएगा, लेकिन दीन का सिर्फ नाम रह जाएगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, इसी मजमे में आप देख सकते हैं क़यामत की निशानियों में से एक निशानी, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोग दीन सुनने के लिए जमा होंगे, लेकिन लोग दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होंगे। आप देख लें, लोग हजारों की तादाद में जलसे में आते हैं, हम खुश होते हैं हजारों आ गए। याद रखना, ये सर सियासी जलसों में गिने जाते हैं, मजहबी जलसों में सर नहीं बल्कि दिल देखे जाते हैं। वल्लाह, हमारे कलेजे उस वक्त तक ठंडे नहीं होंगे जब तक ये मजमा जो जलसा सुनने आता है, जब ये फजर की नमाज में यही मजमा हमारी मस्जिदों में जब तक नजर रहा है, उस वक्त तक हमारे कलेजे ठंडे नहीं होंगे। दीन सुनने के लिए तो आ रहे हो, दीन पर अमल करने के लिए कहा। अल्लाह अकबर, पता चला गुनाह आम हो रहे हैं, गुनाह की नऊसत आम हो रही है। अब इस पर कंट्रोल करने के लिए हर शरीफुल नफ्स से इंसान सोचता है कौम को गुनाह से बचाया कैसे जाए। देखिए, बदनजरी आम है, बेनमाजीपन आम है, जिना के अड्डे आम है, शराब के अड्डों पर भीड़ है, जुओं के अड्डों पर भीड़ है, औरतों पर जुल्म हो रहा है, बच्चों के हुकूक अदा नहीं हो रहे हैं, शौहर बीवी की हक तलफी कर रहा है, बीवी शौहर की हक तलफी कर रही है, यहाँ तक कि शादीशुदा लोग भी एक दूसरे के साथ नाजायज और हराम ताल्लुकात पैदा कर रहे हैं। शादीशुदा औरतें भी, अल्लाह अकबर, सब नहीं लेकिन कुछ किसी ना किसी का हाथ पकड़ती नजर आ रही है। शादीशुदा मर्द भी नाजायज ताल्लुकात कायम करते नजर आ रहे हैं। इन हालात में एक शरीफुल नफ्स इंसान सोचता है आखिर इन गुनाहों का सद्देबाब कैसे किया जाए, गुनाहों से कैसे रोका जाए, गुनाहों पे बन कैसे बांधा जाए। तो याद रखना, जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू की तरफ आना चाहता हूँ, असल उन्वान की तरफ आना चाहता हूँ। तो कहने वाला कहता है कि अल्लाह अकबर, इंसान को गुनाह से रोकने के लिए एक ही चीज है, और उसी एक चीज के जरिए से इंसान को गुनाह से रोका जा सकता है। वो ये है कि इंसान के दिल में अल्लाह का डर पैदा कर दिया जाए, अल्लाह का खौफ पैदा कर दिया जाए, अल्लाह की खशियत पैदा कर दी जाए। याद रखना, खुदा का खौफ वो है कि अल्लाह अकबर, वो कौम जिसने माँ की गोद में शराब पीना सीखा था, जब आमिना के लाल ने उस दिल के अंदर अल्लाह की खशियत पैदा की तो वो शराब के मटके तोड़ते नजर आए थे। अल्लाह अकबर, वो माहौल जिसमें जानवरों के साथ जिना किया जाता था, वो माहौल जिसमें बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वो माहौल अल्लाह अकबर जिसमें माँ की हुर्मत को पामाल किया जाता था, जब उस माहौल के अंदर खुदा की खशियत और अल्लाह का खौफ पैदा किया गया तो उस हालात में ऐसे इनकलाब पैदा हुआ, ऐसा इनकलाब आया कि जो न थे खुद राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह अकबर, नमक और काफुर में फर्क न करने वाले आसमानी हिदायत के तारे बन गए। वजह क्या थी? खुदा की खशियत, अल्लाह का खौफ, अल्लाह देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने लोगों को जिंदगी गुजारने का शऊर अता फरमाया। पता चला अल्लाह का खौफ जिस दिल में
पैदा होता है, खुदा की खशियत जिनके दिलों के अंदर पैदा होती है, वो इंसान गुनाह छोड़ देता है। जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा, इंसान नाप-तोल में कमी नहीं करेगा। जब दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होगा तो अल्लाह से डरने वाला किसी पर बदनजरी और बदनिगाही नहीं करेगा, इसलिए कि उसको मालूम होगा कि अल्लाह अकबर, मेरे रब का फरमान है कि जो आंखें पाप की नजर से किसी औरत को देखती है, उन आंखों के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी। तो एक इंसान सोचता है, जब मेरी आंखें, अल्लाह अकबर, मेरी आंखें छोटा सा तिनका बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, मेरी आंखें छोटा सा कंकर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। हत्ता के अगर घर में खातून प्याज काट रही हो तो प्याज के नन्हे नन्हे जर्रात जब किसी आंख के अंदर जाते हैं तो वो नन्हे से जर्रात आंख हमारी बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन सच्चे सुच्चे रसूल ने फरमाया, सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन मर्दों ने दुनिया में औरतों को पाप की नजर से देखा होगा, उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी, उनकी आंखों में आग भरी जाएगी। अपनी कौम के जवानों से पूछना चाहता हूँ, अपनी जवानी पर गरूर करके खुदा के अजाब को चैलेंज करने वालों, अपनी जवानी पे घमंड करके खुदा के अजाब को दावत देने वालों, खुदा के गजब को दावत देने वालों, अपनी कमजोरी तो देखो। नन्ना सा तिनका अपने घर का उड़ करके अगर आंखों में आए तो हमारी आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्यास के नन्हे नन्हे जर्रात हमारी आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो प्यास के कितनी खा के हजम कर गए, इसका हिसाब हमारे पास नहीं है, उसका जर्रा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो दुनिया की आग से 70 दर्जा ज्यादा जो जहन्नम की आग है, जब उसकी सलाखें किसी औरत को पाप की नजर से देखने की बुनियाद पर आंखों में डाली जाएगी, उस वक्त हमारा क्या बनेगा, उस वक्त हमारा अंजाम क्या होगा। याद रखना, अगर ये बात कोई मौलवी कह देते तो लोग कहते मौलवी लोगों की तो आदत है डराने की। अगर कोई सियासी लीडर कहता तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे, मगर वल्लाह ये मौलवी ने नहीं बल्कि मौला ने फरमाया है, मालिक को मौला ने फरमाया है, मालिक के हबीब ने फरमाया है, गैबदा नबी ने फरमाया है, मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया है, उस साथ ने फरमाया जिसने अपनी ज़बान से अपनी तबीयत के मुताबिक कभी कलाम नहीं किया, बल्कि उनकी शान ये है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, ज़बान उनकी होती है, कलाम खुदावंद कुद्दूस का होता है। अल्लाह अकबर, वो रसूल फरमा रहे हैं, वो शफीउल मुज़निबीन फरमा रहे हैं, वो उम्मत के गमगुसार फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब थोड़ा यहाँ तसव्वुर करो मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों, मेरी कौम के जवानों, थोड़ा तसव्वुर करो, थोड़ा गौर करो। लोग कहते हैं मुसलमान खुद गर्ज हो गया, मैं कहता हूँ अल्लाह करे मुसलमान खुद गर्ज हो जाए। मैं कहता हूँ मुसलमान सेल्फिश तो हो जाए, क्योंकि खुद गर्ज उसको कहते हैं जो अपना सिर्फ सोचता है, किसी और का नहीं सोचता। मैं कहता हूँ ये इतने नादान है कि ये खुद गर्ज भी नहीं, क्योंकि अगर ये अपना सोचते अपना तो ये जरूर सोचते कि हम नमाज छोड़ करके जहन्नम की आग में जलने जा रहे हैं, हम किसी औरत पर पाप की नजर डालकर अपनी आंखों को अजाब की दहाने पर लेकर के जा रहे हैं। जरा सोचो तो सही, इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन जाओ ना खुद गर्ज, अपनी आखिरत का सोचने लग जाओ, इस एतबार से खुद गर्ज बन जाओ, अपनी आखिरत की फिक्र करने लग जाओ, इस एतबार से खुद गर्ज बन जाओ। लेकिन मेरे कौम के भोलेपन का आलम क्या है कि ये अपने आप की ना बीन बन सकी,
ये खुद गर्ज भी ना हो सकी। कितनी भोली है मेरी कौम, मेरी कौम के जवानों, थोड़ा तसव्वुर करो, थोड़ा गौर करो। आका क्या फरमा रहे हैं, किसी औरत पर पाप की नजर डाली तो आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। अब आपसे पूछता हूँ, यानी औरत ने दुपट्टा ओढ़ रखा था, औरत ने पूरे कपड़े पहन रखे थे और तुमने उसको पाप की नजर से देखा तो आंखों में आग की सलाखें डाली जाएगी। और जो हीरोइन को नंगा नाचते हुए फिल्मों में देखते हैं उन पर अजाब का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। जो हीरो और हीरोइन का जिना देखते हैं, अल्लाह अकबर। आज सबसे ज्यादा सुपर हिट फिल्म वो होती है, अल्लाह अल्लाह, जिसके अंदर गंदे मनाजिर जितने ज्यादा होते हैं। पूछना चाहता हूँ, आए आशिकाने रसूल, अभी यहाँ अगर कोई मुकर्रिर कह दे कब्र में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, मैदान महशर में रसूलुल्लाह का दीदार होगा, तो पूरी मजलिस नारों से गूंज जाएगी। लेकिन एक सवाल करता हूँ, क्या हिम्मत लाए हो आप दुनिया के अंदर, जिन आंखों से जिना के मनाजिर देख रहे हो, जिन आंखों से रात के 3-3 बजे तक गद्दों पर लेटकर, नरम नरम गद्दों पे लेटकर हीरो हीरोइन का जिना देख रहे हो, उन्हीं आंखों से रसूलुल्लाह को देखोगे, उन्हीं आंखों से आका का दीदार करोगे। और कैसे करोगे? अल्लाह अकबर। शर्म नहीं आती? सोचते नहीं? याद रखना, खुदा बंदे कुद्दूस की गैरत का ये आलम है। जिन आंखों ने पाप देखा होगा, खुदा उन आंखों को महबूब का दीदार नसीब नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। क्या डर नहीं लगता? आपने रसूलुल्लाह के दीदार को खेल तमाशा समझ रखा है? नहीं नहीं, हुजूर सरकार नज़्मी ने कहा था, अल्लाह अल्लाह नज़्मी महरवी ने कहा था, अल्लाह अकबर, कहते हैं उनका सामना मैं किस तरह करूंगा, उनका सामना कब्र में किस तरह करूंगा मैं, उनका सामना कब्र में किस तरह करूंगा मैं। दिल उड़ा सा जाता है, सन सन सनन मेरा। अल्लाह अकबर। इतने करीब से हुजूर की ज़ियारत होगी, अल्लाह न करे, 1000 बार न करे, अगर मेरे आका ने ये फरमा दिया, जालिम मुनाफिक, तू पाप के मनाजिर देखता था और अब मेरा जलवा देखने आया है, नमाजों को तर्क करता था और अब मेरा जलवा देखने आया है। अल्लाह अकबर। औरतों पर पाप की नजर डालता था, शराब के प्याले उड़ेलता था मुंह में और अब मेरा जलवा देखने आया है। क्या मुंह दिखाओगे हुजूर को? आका की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाओगे? नहीं नहीं। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, जिस दिल में अल्लाह का खौफ बसेगा, जिस दिल में खुदा की खशियत पैदा होगी, वो दिल कभी गुनाह की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो दिल कभी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन आज ये बहुत लंबी बात करने की बजाय, गुनाह का खात्मा कैसे होगा? खौफे खुदा की वजह से। और खौफे खुदा कैसे पैदा होगा? ये खौफे खुदा किसी दुकान से खरीदने की चीज नहीं, ये खौफे खुदा कहीं से हासिल करने की चीज नहीं। अल्लाह का खौफ आता कैसे है? अल्लाह की खशियत आती कैसे है? दिल में खुदा का खौफ कैसे पैदा होता है? तो याद रखें, कुरान कहता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आगाह हो जाओ, बेशक अल्लाह के बंदों में जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो सिर्फ इल्म वाले लोग हैं। मतलब ये है, अब दिल में अल्लाह का डर पैदा करना है, दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करना है, दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करनी है। तो खुदा की खशियत कैसे पैदा होगी? इल्म दीन की बरकत से। इल्म हासिल करोगे तो अल्लाह का डर पैदा होगा, अल्लाह की खशियत पैदा होगी। और याद रखना, जिसके दिल में अल्लाह का डर नहीं, वो पढ़ा लिखा तो हो सकता है मगर आलिम नहीं हो सकता। आलिम सच्चा वो है, बड़े मदरसे की डिग्री आलिम नहीं बनाती, बल्कि अल्लाह का डर आलिम बनाता है। देखो, पढ़े लिखे में और आलिम में फर्क बताऊं, हर पढ़ा लिखा आलिम नहीं होता मगर हर आलिम पढ़ा लिखा होता है। अशरफ अली के पास इल्म था, पढ़ा लिखा था, मगर अल्लाह का खौफ नहीं था, तो नबी की गुस्ताखी कर गया। और मेरे इमाम आला हजरत के पास इल्म के साथ अल्लाह की खशियत भी थी, तो वह बड़ा भाई लिख रहा है। और ये खुदा की खशियत की वजह से कहते हैं, सरवर कहो कि मालिक को मौला
कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हो तुझे उम्मीद के कहूँ, जाने मुराद काने तमन्ना कहूँ तुझे। ये आप कहेंगे खुदा की खशियत की क्या बात है? मैं कहता हूँ खुदा खुद फरमाता है, वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करते हैं वो दिलों की खशियत की वजह से करते हैं। तो हुजूर से बढ़ करके अल्लाह की कोई निशानी हो नहीं सकती। सबसे बड़ी खुदा की निशानी मुस्तफा जान रहमत की जात है। तो जितना नबी का अदब करेगा वो उतना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला